मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय, क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरे शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है, ये विधान सदैव से रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा था, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहां यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूं, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूं। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूं, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूं वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं, उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करें, तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वो इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वो कैसे समझेगा कि हम कितनी दूरी तय कर चुके, कितना शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए शनैः शनैः आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वो इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कर्म कौन सा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम,
परम सिद्धि परमात्मा यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपद को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय देश में वो दैवी संपद उन्नत होगी, त्यों ही त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की ये अंतःक्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वो नैष्कर्म्य सिद्धि शीघ्र ही होती है। वो असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य, क्या कर्म में प्रवृत्ति होते ही तत्क्षण ये परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की विवशता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पालेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। ये ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है,
उस अंतिम सीमा में वो स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया था कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत को पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाला महापुरुष।